दे असरात, और जो भगवान हमको दयो दस सोई लीजे आप। सुदामा ने सोची हम भाई गरीबी दे रहे लेके दोनों लोग वापस रहे। अब इधर विश्वकर्मा को कन्हैया ने सारा दिया है। जैसे द्वारकापुरी बनी है ऐसी राती रात में सुदामापुरी बना के तैयार करो। राती रात में बड़े सुंदर सुंदर महल बन के खड़े हो गए। सुदामा जब घर पे आए तो घर पहचान नहीं पाए। कलश वाली कन्याएं सामने आ जाएंगे। जिन लोगों ने कलश भरे सो सामने खड़ी हो जाए। सुदामा दरवाजे पे बैठ करके रोने लगे, सोचने लगे लगता है हमारी पत्नी को अकेला पाकर के किसी ने मार दिया और ये अपना घर बसा लिया। कन्हैया में तो लुट गया। रोने लगे, ओ सामरिया तेरे पीछे ओ मेरी पूरी मां दो नसाई ओ करके भामिनी की याद सुदामा की और पकड़ कलाई सिरियन सिरियन ले चला चला। तो देखा पहचान तो ये घर पे लिखा है बोली महाराज सब आपका ही तो है। सुदामा के बारिश बड़े पत्थर दिल का निकला जो चलते समय भी तो उससे मन से नहीं बोला कन्हैया भूल। इस तरह से सुदामा की गरीबी को दूर किया गया। अब देखिए इधर का कथा का 7वां दिन है। तिलक लग रहे सबके और वो तक्षक नाग जिंदा होकर के महाराज परीक्षित को डसने के लिए भागा और 1400 चेलों के साथ गुरु धन्वंतर परीक्षित को जिंदा करने चले। तो धन्वंतर और तक्षक की रास्ता में भेंट हो गई। तक्षक पूछने लगा है गुरुदेव कहां जा रहे हैं आप? तो कहने लगे हम परीक्षित को जिंदा करने जा रहे। तक्षक बोला मैं डसने जा रहा हूं, हमारे तुम्हारे दो हाथ यही हो जाए। अगर तुम हार गए तो हम नहीं जाएंगे, हम हार गए तो हम नहीं जाएंगे। बोले ठीक है। अब तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मारी तो उसके जहर से वो वृक्ष जो था वो जल करके राख हो गया, सब पत्ता जल गया। धन्वंतर ने जब उसमें निगाह डाली तो वृक्ष हरा भरा बन गया, क्योंकि धन्वंतर की जहां तक भी निगाह पहुंचती थी वहां तक जहर का असर नहीं रहता था। तो तक्षक मन में विचार करने लगा अगर ये गुरुजी पहुंचेंगे तो सरंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। अब पहले हमें गुरुजी को समेट लेना चाहिए तब देखेंगे परीक्षित को। तो दोनों हाथ जोड़ के बोला गुरुदेव हम आपसे हारेंगे, अब हम नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ, अब हम नहीं जाएंगे। अब धन्वंतर को बातों में फुसला करके तक्षक ने वहां एक काम कर दिया। अब वो तक्षक जो है रास्ता में अंतर ध्यान मार्ग में सुंदर सी छड़ी बन गया, लेकिन धन्वंतर पहचान नहीं पाए, लोभन पड़ गए। परिणाम ये हुआ
तक्षक ने सर्प बन करके धन्वंतर की पीठ में डस लिया। तो धन्वंतर अपने चेलाओं से बोले मेरे साक्षात हो गया, अगर खैर चाहते हो वैसे तो हम नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारी निगाह पीठ पे नहीं पहुंच पाएगी। अगर हमें जिंदा देखना चाहते हो तो हमें जमीन में गाड़ो और 1 महीना बैठो हमारे पास और ढाक बजाओ तो हम जिंदा हो सकते हैं। चेला रोने लगे, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया, अब ढाक बजाना शुरू हो गए। तो तक्षक मन में विचार करता ये दोबारा जिंदा हुए जा रहे। तक्षक फिर दौड़ा, चेला नहीं सुन रहे, ढाक बजाने में लगे और बोले अरे काले काले बोला है पागल और सबकी सब। भाई इन गुरुजी को उखाड़ के देखो, जिन्ना हो तो ढाक बजाना, मर गए हो तो तुम क्यों मरे जा रहे हो। और चेला नहीं समझे, गुरुजी को उठा लिया। धन्वंतर ने उत्तर दिया अब हम नहीं बचे, वो अभी अगर कह चाहते हो तो हमारे मांस को हड्डियों में रख दो रखने के लिए, तुम 1 नहीं 1400 खा जाओ तो 1400 हमारी तरह धन्वंतर बन जाओ। और मांस हड्डियों में रख दिया। चेला रो रहे हैं, धन्वंतर का मांस हड्डियों में। तो तक्षक विचार करता है अभी तो एक ही धन्वंतर से परेशान थे, 1400 होने जा रहे। फिर भागा और चेला से बोला पागल हो, आज तक अपने गुरु के मांस को किसी ने खाया, जो तुम खाओगे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब चेला उनकी बात न समझ पाए, तक्षक ने सब हड्डियां जो थी वो गंगा जी में फेंकवा दी। हड्डियां तो डूबती चली गई, एक हड्डियां कृपा भगवान की रही जो उछलती डूबती हुई बंगाल में पहुंच गई। उधर एक बंगाल की स्त्री पति से झगड़ा करके आई गंगा जी में जान देने के मरने, तो उसने धन्वंतर के मांस को पहचान लिया और उसने वो मांस जो था वो खा लिया। अब हुआ ऐसा तो हड्डियां सकलो पहचान रे नारी रे अलग हाथे अलग संगम भरन लगन दिया लगन आयो हुई गई जादू में निकल करे सिखलायो, हुई गई जादू में निकल करे सिखलायो। तक्षक जो है हड्डियां गंगा जी में फेंकवाता है, लेकिन उस स्त्री ने वो मांस पहचान लिया, खा लिया और बंगाल में जाकर उसने ये जादू सबको सिखा दिया। इस तरह से ये जादू हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला गया। 101 रुपया हमारे पास आया है। बाबा पंचम सिंह, जनता इंटर कॉलेज, नगला लक्ष्मण शंकरपुर, उनकी तरफ से
और 101 रुपया दुष्यंत यादव ये धूरी हार के रहने वाले हैं। और